वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सुपुत्रदां च शुभदां दयारूपां जगत्प्रसूं श्वेतचम्पकवर्णाभां रत्नभूषणभूषितां पवित्ररूपां परमां देवसेनां परां भजे। समस्त श्रोताविंद दर्शकवृंद का हमारे सनातनी कथा गंगा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि छठी मैया कौन है, अर्थात षष्ठी देवी कौन है, इनकी कृपा से क्या क्या हो सकता है। सर्वप्रथम आप लोगों को षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग चलते हैं कथा पर कि अर्थात षष्ठी देवी है कौन। तो देखिए, षष्ठी देवी मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने से इनका नाम षष्ठी पड़ा है। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री एवं शिव पार्वती के पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय की प्राण प्रिया हैं। देवसेना के नाम से ये विख्यात हैं। इन्हें विष्णु माया तथा बालदा अर्थात पुत्र देने वाली कहा गया है। भगवती षष्ठी देवी अपने योग के प्रभाव से शिशुओं के पास सदैव वृद्धा माता के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहती हैं तथा उनकी रक्षा एवं भरण पोषण करती हैं। बालकों को स्वप्न में कभी खिलाती हैं, कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी दुलार करती हैं। एक समय की बात है कि स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत थे। उनके कोई संतान नहीं थे। महर्षि कश्यप जी के कहने पर उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया। राजा प्रियव्रत की पत्नी का नाम मालिनी। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ करने से हुआ क्या, मालिनी को एक पुत्र हुआ जो कि दुर्दैववश मरा हुआ ही था। उसे देखकर राजा शोक में डूब गए। मंत्रियों के बहुत समझाने पर वे उसे लेकर शमशान पहुंचे। उन्होंने देखा कि आकाश में स्फटिक मणि के समान एक दिव्य विमान अंतरिक्ष से उतर रहा है। उस विमान में श्वेत चंपा पुष्प के समान एक देवी विराजमान है। देवी से करबद्ध निवेदन करते हुए
राजा प्रियव्रत कहते हैं कि हे देवी आप कौन हैं? तो देवी कहती हैं कि मैं ब्रह्मा जी की मानस पुत्री षष्ठी अर्थात देवसेना हूँ। मैं आप जैसे पुण्यात्माओं की इस स्थिति को देखकर यहाँ आई हूँ। मैं अपुत्र को पुत्र देने वाली, भार्याभिलाषी को प्रिय पत्नी देने वाली, निर्धनों को धन देने वाली तथा कर्म करने वालों को उनके कर्म का फल देने वाली हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस प्रकार से कहा गया है कि अपुत्राय पुत्रदाहम प्रिया दात्री प्रियाय च धनदाहम दरिद्रेभ्यः कर्मेभ्यश्च स्वकर्मदा। राजन को भगवती कहती हैं कि हे राजन, सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन ही रह जाते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र तो किसी को दीर्घजीवी पुत्र होता है। यह कर्म का ही फल है। कर्म सबसे बलवान है। भगवती ने कहा कि मेरा दर्शन अमोघ है। यह बालक जैसे आप पति पत्नी को प्रिय है वैसे मुझे भी प्रिय है। इसका रक्षा करना मेरा परम धर्म है। ऐसा कहते हुए भगवती उसे गोद में उठाती है और उसे पुनर्जीवित कर देती है। उसे जीवित कर देती है। देवी ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा यह पुत्र सभी गुणों से युक्त, त्रिकाल दृष्टा तथा योगियों तपस्वियों में भी सिद्ध पुरुष होगा। इसका नाम सुव्रत होगा। इसे पूर्व जन्म की बातें भी याद रहेगी। इतना कहकर देवी उस पुत्र को लेकर आकाश में जाने के लिए तैयार हो गई। तो राजा ने देवी की प्रार्थना की। इस पर वे बोली, राजन, तुम मेरी सर्वत्र पूजा कराओ और स्वयं भी करो। राजा द्वारा सहर्ष स्वीकृति देने पर देवी ने वह पुत्र अर्थात सुव्रत को सौंप दिया। देवी के आदेश से राजा और प्रजा द्वारा षष्ठी देवी का भव्य पूजन आरंभ किया गया। इस प्रकार षष्ठी देवी ने प्रियव्रत पर कृपा की, दया की और उन्हीं की कृपा से अपुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है। मृतवत्सा पुत्र भी जीवित हो जाता है। जो कोई भी पुत्र की इच्छा रखते हैं तो षष्ठी देवी की पूजा उन्हें अवश्य करनी चाहिए। इसमें कहा गया है कि संतान कामी को चाहिए कि वह सालग्राम शिला कलश वट वृक्ष के मूल में अथवा दीवार पर लाल चंदन से देवी षष्ठी की आकृति बनाकर उनका पूजन करे। सर्वप्रथम देवी का ध्यान करे। उसके बाद ध्यान इस प्रकार से है, सुपुत्रदाम च शोभदाम दयारूपाम जगत प्रसोम श्वेत चंपक वर्णाभाम रत्नभूषण भूषिताम पवित्र रूपाम परमाम देवसेनाम पराम भजे। इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। और मंत्र है ओम ह्रीं षष्ठी देव्ये स्वाहा। इस मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम तो 10,000 जप है, नहीं तो 1.25 लाख जरूर जप करना चाहिए। और उसका दशांश हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण कन्या भोजन इत्यादि कराना चाहिए। भगवती का इस प्रकार से स्तोत्र है, नमो देव्ये महादेव्ये सिद्धे शांत्ये नमो नमः शुभाये देवसेनाये षष्ठी देव्ये नमो नमः वरदाये पुत्रदाये धनदाये नमो नमः
सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देव्ये नमो नमः। शक्तिः षष्ठांश रूपाय सिद्धाय च नमो नमः। मायाय सिद्धयोगिन्ये षष्ठी देव्ये नमो नमः। पाराय पारदाय च षष्ठी देव्ये नमो नमः। साराय शारदाय च पाराय सर्वकर्मणां। बालाधिष्ठात्री देव्ये च षष्ठी देव्ये नमो नमः। कल्याणदाय कल्याणये फलदाय च कर्मणां। प्रत्यक्षाय च भक्तानां षष्ठी देव्ये नमो नमः। पूज्याय स्कंदकांताय सर्वेषां सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिण्ये षष्ठी देव्ये नमो नमः। शुद्ध सत्वस्वरूपाय वंदिताय नृणां सदा। हिंसा क्रोध वर्जिताय षष्ठी देव्ये नमो नमः। धनम देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी। धर्मं देहि यशो देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। भूमिं देहि प्रजां देहि देहि विद्यां सुपूजिते। कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। इसी प्रकार से भगवती का स्तोत्र है। गुरु गणेश का पूजन करते हुए भगवती का ध्यान करना चाहिए, तब जप करना चाहिए, उसके बाद स्तोत्र पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार से प्रतिदिन करना चाहिए। समस्त दर्शक वृंद से मैं विदा ले रहा हूं। जय छठी मैया।